में आ गया। नहीं, वो आपको और सतर्क करने के लिए। हाँ, विपरीत समय ऐसा वैर का समय नहीं है, आपको और विकसित करने के लिए आता है। सोचने की क्षमता बढ़ेगी। हाँ, दुनिया को समझने की क्षमता बढ़ेगी। क्या क्या है। हाँ, कौन अपना है कौन पराया है। सब कुछ। हाँ, कौन सी घटना सही है कौन सी सही नहीं है। तो दुख बहुत चीज़ का ज्ञान देता है। ये तो है। हाँ, दुख से लोग घबराते हैं, लेकिन दुख से घबराना नहीं चाहिए। दुख ही आपको वास्तव में बोध कराता है। सुख बोध नहीं कराता। सुख तो है जो आपने दुख झेला है ना, उसी के परिणाम स्वरूप जो है आपको एक ऐसी अनुभूति देगा जिससे कि आप पुनः जो है और गहरे दुख को अनुभूत करने की ताकत हासिल कर सके। और ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप मुक्त नहीं हो जाते हैं। यानी दुख और गहरा दुख, फिर दुख और गहरा दुख, ऐसा होता जाएगा। हाँ, यह नहीं समझना चाहिए कि जो कोई ऐसे धार्मिक व्यक्ति है उसको दुख क्यों हो रहा है, उसको क्यों हो रहा है। अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं, जो दुख के विपरीत भाव रखते हैं कि जो धार्मिक आदमी है उसको दुख नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। सभी लोग यही सोचते हैं। हाँ, ये गलत सोचते हैं। दुख उसको और ज़्यादा दुख होता है। जितने धार्मिक व्यक्ति महान व्यक्ति हुए ना, उनको और ज़्यादा दुख होता है। यात्रा बढ़ती जाती है। हाँ, ज्ञान पाते जाते हैं। हाँ, शोध करते जाते हैं। क्योंकि उनको सिर्फ अपना दुख नहीं रह जाता है, उनको समाज का भी दुख हो जाता है। तो जो व्यक्ति सिर्फ अपना ही दुख झेलने में परेशान है, उसका लेवल तो बहुत लो है ना। जो व्यक्ति अपना दुख तो सभी को आ रहा है, तो वह व्यक्ति सोचो कि अपना भी दुख झेल रहा है, परिवार का भी दुख झेल रहा है, समाज का भी दुख झेल रहा है, इसी के कारण ही वह महान है। सभी प्राणियों का भी दुख झेल रहा है, वो उनको समझ रहा है, और उसके लिए वो झेल ही नहीं रहा है, बल्कि उनको दूर करने के लिए या उसका कारण जानने के लिए उपाय भी कर रहा है, समाधान भी बता रहा है। वैसे अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे वो तो इतना पूजा पाठ करता है फिर भी उसको इतना दुख हो रहा है। अरे वो इसीलिए तो दुख हो रहा है उसको। हाँ, नहीं तो ये जान लीजिए, दुख की क्षमता जिसमें ज़्यादा बढ़ती जाएगी, इसका मतलब वही व्यक्ति जो है सत्यता के करीब पहुंचता जाता है। जिसको दुख नहीं मिलता है ना, उसको सत्यता का बोध नहीं होता। इसीलिए जो बच्चे जो अपने ऐसे घर परिवार में पलते हैं जहाँ पर उसको बहुत सुख मिलता है, हर चीज़ दिया जाता है, खाने की कमी नहीं, पीने की कमी नहीं, कोई तो उसको संसार की सच्चाई का पता नहीं चलता है। वह एक ख्वाबी दुनिया में जीता रहता है, क्योंकि उसकी हर इच्छा पूर्ति होती रही। लेकिन जिस समय वो अपने पैरों पर आता है, हाँ, उस समय उसको आभास होने लगता है। एक सिनेमा है, मैंने देखा है, तुम लोगों ने देखा है यानी शराबी करके, अमिताभ बच्चन की। नहीं, उसको कभी देखना। हाँ, मतलब वो अमीर घर का लड़का है और सारी सुख सुविधाएं मिली हुई है, उससे वो परेशान रहता है। अब ना लुटाता पुटाता है, यार दोस्त अब खा रहा है, खा पी रहा है, मौज करता है। उसका बाप उसको एक दिन भगा देता है क्योंकि वो बिजनेस को देखता उगता नहीं था, ऐश मौज में लगा रहता था तो उसको भगा देता है। तब वो आता है धरातल पर। पहले खूब शराब पीता था, बस एक शराब की बोतल के लिए वो जो है ना, किसी शराबी ने मतलब फेंक दिया होता है पी करके थोड़ा सा, तो उसमें कुछ रह जाता है थोड़ा सा शीशी में, तो उसी को पीना जाता है, उसकी वैसी दुर्गंधी होती है। तो वास्तविकता से जब परिचय होता है ना, वैसे जो सुख मौज में पले हैं, अब उसको तो बाद में हालांकि उसके पिताजी उसको वह कर देते हैं, लेकिन वो जाता नहीं है। हाँ, तो उसका एक साथी रहता है जो उसका मतलब नौकर रहता है, लेकिन वो उसको अपना दोस्त जैसा ही मानता है। वो उसको वापस मतलब कहता है कि तुम्हारे पिताजी माफ़ कर दें। बोला नहीं, हमको ज़िंदगी की सच्चाई यहाँ समझ में आ रही है, वहाँ जो है मैं ज़िंदगी की सच्चाई नहीं समझा था, इसलिए मैं यहीं रहूँगा। फिर वहाँ अपना संघर्ष जारी रखता है। तो जिसको बहुत सुख के छाँव मिल गई है ना, वह व्यक्ति दुख झेलने में बहुत कमज़ोर पड़ता है, बहुत जल्दी वो बिखरने लगता है। तो इसका मतलब उसका व्यक्तित्व तो बहुत कमज़ोर है। और जो व्यक्ति दुख ज़्यादा झेल सकता है, इसका मतलब वो ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति है। आपकी शक्ति का पता वो दुख झेलने की ताकत से पता चलता है, उससे पता चलता है, उससे ही आप उबरते हैं, फिर आप वहाँ से समाधान निकालते हैं।
दुनिया में जितने बड़े बड़े सिद्धांत दिए गए हैं, चाहे जितने फिलॉसफी आई है, दर्शन आए हैं, विचार आए हैं, ये किन लोगों ने दिए? वे ही लोग जो दुखी हुए हैं। इतना समझ लेना, जो दुखी हुए हैं। जैसे कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है तो वो दुखी था, गरीबों के दुख को समझ करके कि गरीबी का निदान कैसे किया जाए, कैसे ये हो गया। चाहे भगवान बुद्ध का उपदेश है, चाहे गीता है, भाई अर्जुन के दुख से ही तो उत्पन्न हुआ है। जितने भी हैं दुनिया के सिद्धांत दर्शन, सब दुख से उत्पन्न हुए हैं। कभी भी कोई भी श्रेष्ठ चीज़ जो खोजी गई, जितने आविष्कार हुए हैं, सब दुख के कारण ही हुए हैं। दुख ने प्रेरित किया है। सारी खोजें दुख से उत्पन्न हुई हैं। और सारे लोग जो सत्य के करीब पहुँचे हुए दुखी लोग थे, दुख ही हमको पहुँचाता है। दुख ही सबसे बड़ा गुरु है। दुख से बढ़कर और कोई गुरु नहीं है दुनिया में। तो वो वास्तविक गुरु है। वही आपको बताता है कि इधर रास्ता नहीं है बेटे, तुम इधर धक्का खाओगे, झूठ मूठ का सिर मारोगे, पिटाओगे इधर, तो उधर चलो। सुख नहीं बताता है जी, सदैव दुख बताएगा। दुख आपको सही रास्ते पर ले चलता है। और जो व्यक्ति जितना दुखी है, इसका मतलब है कि वह उतना संवेदनशील व्यक्ति है, वह उतना सही व्यक्ति है, क्योंकि उसको यथार्थ का पता चल रहा है। जो कैंडिडेट सफल हो जाते हैं परीक्षा में, वे उतने अच्छे टीचर नहीं बनते। जो असफल होते रहते हैं और उसके बाद सफलता हासिल करते हैं, उस असफलता से जूझते हुए जब सफलता हासिल करते हैं, वे बनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ कहाँ गलती होती है जी। और जिसको पता नहीं गलती कहाँ होती है, हाँ, तो वह निकल गया तो उसको पूरा ज्ञान नहीं हुआ। निकलने का तो जैसे कि ये मान लो ये रास्ता ये है, यहाँ खुला हुआ दरवाजा, मैं यहाँ से निकल जाऊँ, तो यह एक रास्ता हुआ। सुखी व्यक्ति इसी तरह से निकल जाता है, लेकिन उसको इधर का कुछ पता नहीं चल पाया जी। उसने उसको तो देख लिया, उसकी नज़र वहाँ पड़ी, उसको रास्ता दिख गया, वहाँ से चल गया। लेकिन दुखी व्यक्ति हुआ है जिसने सारे बंद जगहों को भी देखा और अंत में उस रास्ते को देखा, तो उसको सभी बंद जगहों का भी पता चल गया और उस रास्ते का भी पता चल गया। इसीलिए उसको यथार्थ बोध होता है। तो जो व्यक्ति जो बहुत दुखी हो जाता है, उसको समाज का, परिवार का, सब एक एक व्यक्ति का, उसको दुख का, एक एक प्राणी के दुख का पता चलता है और समझता है कि इसकी यह ज़रूरत है और इसकी यह ज़रूरत कैसे पूरी की जा सकती है। समझ रहे हो जी। तो जब व्यक्ति धार्मिक होता जाता है, वो और दुखी होता जाता है, क्योंकि उसको सभी की पीड़ाओं का पता चलता है और अपने भीतर भी कौन सी पीड़ा होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, उसका ही पता चलता है। किन दोषों के कारण होती है वो उसको पता चलता है। तो उसको अपने रोग के विषय में, हर चीज़ के विषय में पता चलता रहता है। तो दुख जो है वही हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। दुखी ज्ञानी बनाता है, सुखी कभी ज्ञानी नहीं बनाता। आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो सुखी होने के कारण ज्ञानी हो गया जी। कोई ऐसा नहीं हुआ। सदैव दुखी से ही जो है वो हम ज्ञान की ओर चलेंगे। दुख से ही सुख की ओर हम चल सकते हैं। जो जितने अभाव में जी सकता है, इसका मतलब उसमें जीने की क्षमता उतनी ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? जीने की क्षमता सबसे ज़्यादा उसी में है जो तमाम अभावों में जीत पाता है, उसमें संघर्ष करता है वो, और उसके कारण उसमें जो क्षमता आती है बहुत ज़बरदस्त आती है। एक बार की बात है को मैं जा रहा था एक जगह पर, तो एक आदमी जो है अधिकारी था, रिटायर हो गया था, तो कुत्ता पाला था, बहुत बड़ा, बहुत जबर कुत्ता था। वो उसको घुमाने ले जा रहा था। तो उसको देख करके जो स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, गली के कुत्ते, वो भौंकने लगे, खूब भौंक रहे थे। तो एक दुकानदार था, उसी के सामने से जा रहा था, उसी दुकानदार के सामने मैं खड़ा था। तो उस दुकानदार ने उसको चढ़ा दिया, अरे आपका तो शेर है, क्या भौंक रहे हैं गली के कुत्ते, छोड़ दीजिए, सालों को चीत फाड़ देगा ये। हाँ,
और वो जो है वह भी जो मालिक होता है ना अपने कुत्ते को देख करके, क्योंकि वो उसी का प्रतिनिधित्व करता है, हाँ। उसको देख करके उसको भी गुमान होता है, हाँ हमारा कुत्ता बहुत जबर है। तो उसने क्या किया, उसको छोड़ दिया। लेकिन वो इसी को नहीं समझा कि मैंने इसको पाल पाल के खिला पिला के मुस्टंडा बना दिया है, लेकिन वे सब जो गली के कुत्ते हैं ना वे लड़ लड़ करके मजबूत हैं। हाँ, तो देखने में मरियल लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिंदगी से लड़ाई करके अपना भोजन प्राप्त किया है। हाँ, तो जब ये गया ना, जब छूटा ना, तो उसमें से एक था ना थोड़ा उन लोग में मजबूत था वह, क्योंकि वो उन लोग का बॉस था जी। तो वो भिड़ गया उससे और भिड़ा और इतने बुरी तरह से इसको काटा। हाँ, हालत इसकी ख़राब कर दी एकदम। अब उसको जो है फिर जो है वापस, अच्छा उस दुकानदार का नाम संतोष था। तो जब वो लड़ रहे थे तो मुझे कहा कि स्वामी जी क्या होगा। तो मैंने कहा कि वो जो गली का कुत्ता है ना इसकी बहुत दुर्गति करेगा, क्योंकि वो जिया है बहुत दुख वाले जगह पर, और इसलिए उसमें बहुत ताकत है, अंदरूनी ताकत है। वो उसको ये काटेगा 10 जगह भी ना, हाँ, तो भी वो दर्द सह लेगा, लेकिन वह जब इसको एक जगह काटेगा ना तो ये नहीं सह पाएगा। क्योंकि हर समय इसको सहलाया गया है जी। काटा तो गया नहीं है कभी। और वो तो काट काट के जिया है। इतना कटवा कटवा के जिया है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। और वैसे ही हुआ, ये भी काटा भाई, मजबूत तो था ही, ये भी काटा, लेकिन उसने इसके अंत में दुर्गति कर दी। क्योंकि उसकी थोड़ी सी जो पीड़ा है ना ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और वो तो काट काट करके ना बहुत, और वो वहाँ गली में तो लड़ते रहते ना हर समय। हाँ। तो उसको लड़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं चाहिए होता है, बुद्धिमानी, पैंतरा, कला सब चाहिए ना। तो वो कलाकार हो चुका था वो कुत्ता, जैसे जो लड़ते रहता है तो वो हर चीज़ जानता है, तरीका कैसे लड़ा जाता है। तो वो उसने बहुत उसकी दुर्गति की। तो जो सुख में जो बहुत पला है ना उसकी बाहर बहुत दुर्गति हो जाएगी, और जो दुख में ही जीवन जिया है संघर्षों में, दुख का मतलब जो रोया है बैठ के वो नहीं, मैं उस दुखी आदमी की बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत ही निर्बल होता है। जो व्यक्ति दुख में सिर्फ रोया है वह व्यक्ति मैं नहीं कर रहा हूँ, जो दुख में संघर्ष किया है, दुख के कारणों को जाना है, उसके प्रयास किया है, दुख से उबरने का प्रयास किया है, कहाँ से कैसे कैसे, यानी उसमें पूरा अनुसंधान किया है, और उस दुख से उबरने का जिसने चेष्टा की है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो रोया है ना वह नहीं समर्थ है। हाँ, वह तो सुखी होने के लिए रो रहा है, समझ रहे हो? वह सुखी होने के लिए रो रहा है, वह दुख से उसका उतना भी पाला नहीं पड़ा वास्तव में। हालांकि उसको भी धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन जिसने अपना जीवन सिर्फ रोने में गुजार दिया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उसकी बात कर रहा हूँ जो सारे कारणों का अनुसंधान करता रहा और उसका संघर्ष किया अपने को बेहतर बनाने के लिए। वह जो है ना ज़्यादा बुद्धिमान परिपक्व व्यक्ति होता है, वह हर चीज़ समझता है, कहाँ पर हमको कौन सा एक्शन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कहाँ हम फंस जाएंगे, कहाँ नहीं फंसेंगे, हर चीज़ को वो जानता रहता है। कहाँ कानूनी दांव पेंच आ जाएगा, कहाँ समाज हमको दबोच लेगा, वो हर चीज़ जान रहा है। उस तरह से जो व्यक्ति परिपक्व हुआ है वह व्यक्ति ही समाज को एक बेहतर चीज़ देख के जाता है। अन्य लोग नहीं दे पाते हैं, सिर्फ शिकायत करने वाले, रोने वाले, गिड़गिड़ाने वाले, दया की भीख मांगने वाले, ऐसे लोग नहीं। तो इसलिए ये दुख के क्षण जो आते हैं ये व्यक्ति को, और क्योंकि परिस्थितियां जब भी विपरीत होती हैं ना तो दो तरह की बातें होती हैं। या तो वो व्यक्ति उससे उबर जाएगा, संघर्ष करते हुए सीखता हुआ जाएगा, वो विकसित हो जाता है, या फिर वो कमज़ोर पड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, दया भीख मांगेगा, अंत में वो मर जाएगा, विनाश को प्राप्त हो जाएगा। तो विकास और विनाश की जो बिंदु है ना, यही जो विपरीत परिस्थितियाँ आती है वहाँ से वो शुरू होता है। तो विकसित हुआ है हम लोग का मनुष्य समाज, जो विकसित हुआ है, तमाम जो पहले गुफाओं में रहते थे, जंगली जानवरों से परेशान, भोजन के कारण पर, वहाँ से हम लोग विकसित होते हुए यहाँ तक अभी आए हैं ना जी। तो मनुष्य दुख था, बहुत दुख था, दुख नहीं था, बहुत दुख था। हाँ, अब किसी तरह से पेड़ पर चढ़ के कोई जान बचा देते, रात भर पेड़ पे सोते थे। हाँ, जैसे पशु सब सोते हैं उस तरह से मनुष्य सोता था ना, क्योंकि नीचे तक शेर उठा के खा जाएगा, भेड़िया है, कुत्ते हैं, वे सब खा जाएंगे मार के।
तो वह तो किसी तरह से अपनी जान बचाता था और भाग करके पेड़ पर चढ़ता था। कहीं उसको गुफा मिल गई तो वहाँ पर रह गया, गुफा नहीं मिली तो फिर बहुत परेशान रहता था। तो उस स्थिति से उभरते 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 संघर्ष करते 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 विकसित करते सीखते हुए बेहतर अपने को बनाते हुए यहाँ तक आ जाने में समर्थ हुआ है। लेकिन सारे प्राणी नहीं आ पाए हैं ना, बहुत सारे तो खत्म हो गए, नष्ट हो गए। तो वो जो नहीं आ पाते हैं, परिस्थितियाँ विपरीत होती है, वे नष्ट ही हो जाते हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य वही है जो उनसे सीखता है, एक बेहतर विकल्प तलाशता है, अनुसंधान करता है, शोध करता है। तो इसलिए दुख से व्यक्ति को परेशान या घबराना नहीं चाहिए। सदैव दुख को एक चुनौती के रूप में लें और उससे सीख ग्रहण करते हुए फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाते जाएं। और जिन्होंने पहले दुख प्राप्त किया है, जो अनुभवी हैं, परिपक्व हुए हैं, उनसे अवश्य सलाह लेनी चाहिए। तब हम अपने उस अनुभव को और बेहतर बना सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। संघर्ष का समय हमारा छोटा हो जाएगा, अन्यथा संघर्ष का समय लंबा हो जाएगा। अगर हम किसी के अनुभव से नहीं सीखेंगे, संघर्ष का समय लंबा हो जाएगा। ये विचार का यही तो महत्व होता है। विचार का मतलब क्या हुआ कि जिसने पहले कुछ अनुभव किया है, उसने आपको, उसने 10 साल के संघर्ष के जीवन की बात जो है आपको 10 शब्दों में बता दिया, तो हमारे 10 साल बच जाए, तो आपका 10 साल बच गया। समझ गए? ये विचार की ताकत होती है। इसीलिए विचार का इतना महत्व दिया जाता है कि आपके उतने वर्षों की शक्ति को, उतने वर्षों के आपके कर्म को, उतने वर्षों के आपके थपेड़े को जो है वो छोटा कर देगा और आप उससे सीख करके तुरंत ही अपने को और बेहतर बना पाएंगे। अन्यथा आप उतना लंबा सीखेंगे तो जो मूर्ख किस्म के लोग होते हैं ना, या औसत बुद्धि वाले, वे जल्दी नहीं सीखते हैं विचारों से। दूसरे की सलाह से, जो अनुभवी परिपक्व है, उनसे नहीं सीखते। वे सोचते हैं कि ये सब बेवकूफ़ हैं, वे ऐसा सोचते हैं। वे दुख से परिपक्व व्यक्ति जो है ना, उसको वो बेवकूफ़ समझते हैं। और जो व्यक्ति उसको दिखता है कि सफल है उसकी निगाह में, क्योंकि जो चीज़ चाहता है वह अगर उसी के किसी के पास है वह, तो सोचता है कि यह सफल है इसलिए यह बेहतर है। लेकिन उसको यह नहीं पता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वह जो है उस सुख का ही अनुभव कर रहा है, जो वो उसने दुख के भी अनुभव किए होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसको ऐसे प्राप्त है, या हो सकता है उसका अनुभव अलग चीज़ में है, उसका अनुभव धोखा देने में है। लेकिन एक जो धोखा खाया हुआ व्यक्ति है, उसका अनुभव धोखा खाने में है, और एक व्यक्ति को अनुभव है धोखा देने में। दोनों के अनुभव में फर्क आ जाएगा ना। एक व्यक्ति ने कंपनी बनाई है, धोखाधड़ी किया है, तो धोखाधड़ी हमको करना है तब तो उसका अनुभव हमको काम आएगा। हाँ, हमें भी कंपनी बना करके लूटना है दूसरे को, तो उसका अनुभव काम आएगा। लेकिन अगर मैं ग्राहक हूँ तो उसका अनुभव मुझे काम नहीं आएगा, बल्कि जो धोखा खाया हुआ ग्राहक है उसका अनुभव काम आएगा कि इनके चक्कर में मत फंसो, नहीं तो सब पैसा मेरा बर्बाद हो जाएगा। हाँ, तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं आखिर किसके पक्ष में हूँ, मैं किस तरफ हूँ, तो मुझे किसका अनुभव काम आ सकता है। अनुभव तो दोनों के हैं, एक को देने के अर्थ में है, एक को लेने के अर्थ में है। एक ने धोखा दिया, एक ने लिया है धोखा। तो इसी तरह से जो समझदार व्यक्ति है वो समझ जाता है कि किसके अनुभव हमें काम आएंगे। डॉक्टर का अनुभव अलग है, मरीज का अनुभव अलग है। यह नहीं कह सकता है कि डॉक्टर का अनुभव ही सर्वोपरि है, ऐसा नहीं है। मरीज का अनुभव भी है उसी तरह से, उतना ही वैल्यू वो भी रखता है। तो हम अगर रोगी हैं तो हम कई उस तरह के जो रोगी हैं उन सबसे पूछ सकते हैं ना कि कैसी कैसी परेशानी हुई, कहाँ हुआ, कहाँ दिखलाए, क्या किए, किसके पास गए, किसने ठीक किया, क्या दवाई दी। डॉक्टर तो तुक्के में कितना को देता रहता है, किसी में कोई ठीक हो रहा है, कोई नहीं ठीक हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, ऐसे। तो वही है कि उसने सीखा नहीं, तो बताया गया, तो अपने अनुभव से सीखते हैं औसत तरह के लोग। हाँ, तो और वो नहीं सीखने के पीछे कारण यही है कि वह अपने को कंपनी वालों के साथ देख रहा था। जी, ग्राहकों के साथ नहीं देख रहा था। अपने को हम किससे जोड़ के देखते हैं? अगर हम अपने को नेताओं के साथ जोड़ के देखते हैं तो जनता को कैसे ठगा जाए, इस पर विचार करेंगे। अगर हम अपने को जनता के साथ जोड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि हम नेता हमको कैसे ठग रहे हैं, इससे हम बचें।
हाँ इनका कैसे मुकाबला करें। तो हम किसके साथ जुड़ते हैं उसके हिसाब से हमारा दृष्टिकोण बन जाता है। तो वह अपने को उनके साथ जोड़ करके देख रहा था, लेकिन वो था नहीं, उसमें प्रवेश नहीं कर पाया ना वो। जी जी, इसलिए सब पैसे बर्बाद कर दिए हाँ, करके वैसा ही कपड़ा पहनना, उसका हाँ, खोज में रहना। हाँ, उसका ऊपरी आडंबर तो अपना लिया, हाँ, लेकिन उसका जो भीतरी खेल है, कंपनी बना करके खेलने वाला खेल, उसको नहीं अपना पाया ना। तो ऊपरी आडंबर तो कोई साधु का वेश धारण कर लोगों को ठग रहा है। हाँ, उससे साधु थोड़ी हो जाएगा वो। सही। अंदर की बात जब तक उसमें नहीं आएगी, कोई न कोई ज्ञान है, न ध्यान है, न साधना है, कुछ नहीं है, तो साधु तो होगा नहीं। तो ऊपरी ऊपरी चीज़ आसानी से लोग अपना लेते हैं ना, वो आसान होता है, लेकिन अंदर का जो संघर्ष उसने किया है, जो उसने तरीका निकाला है, खोजा है, हर व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में भी है, तो उसके अपने कुछ राज होते हैं। तो उन राजों को जब तक हम नहीं जानेंगे, नहीं करेंगे, तब तक हम रह गए दूसरे क्षेत्र में और कूद रहे हैं दूसरे क्षेत्र में।